ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टोटका उपाय मंत्र ज्ञान में। क्या आपके जीवन में भय है? क्या आपको लगता है कि मुश्किलें आपका पीछा नहीं छोड़ रही? क्या आप एक ऐसी दिव्य शक्ति की तलाश में हैं जो आपकी हर विपदा से रक्षा करे? तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं देवों के देव महादेव के उस सबसे शक्तिशाली, सबसे गोपनीय और सबसे चमत्कारी महामंत्र की, जिसके जाप मात्र से यमराज भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये वो मंत्र है जो जीवन देता है, भय को हरता है और आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप सिर्फ मंत्र नहीं बल्कि उस मंत्र को सिद्ध करने की सही विधि और उसके पीछे की पूरी कहानी भी जानेंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतिदिन ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम उस महामंत्र को जाने, ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यों भगवान शिव के मंत्र इतने शक्तिशाली होते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ही सृष्टि के संहारक हैं और वही पुनर्निर्माता भी। वो काल से परे हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। वो भोलेनाथ हैं जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, और वो रुद्र भी हैं जिनके क्रोध से तीनों लोक कांप उठते हैं। और मंत्र केवल शब्द नहीं होते, मंत्र वो दिव्य ध्वनियां हैं, वो कॉस्मिक वाइब्रेशंस हैं जो सीधे उस परम चेतना से जुड़ती हैं। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ रहे होते हैं, और जब वो मंत्र महाकाल का हो तो उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं रहती। शिव के कई मंत्र हैं। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अपने आप में संपूर्ण है। शिव तांडव स्तोत्र ऊर्जा और शक्ति का स्रोत है, लेकिन एक मंत्र ऐसा है जिसे प्राण रक्षक और मोक्षदायक मंत्र कहा गया है। तो कौन सा है वो मंत्र? वो है महामृत्युंजय मंत्र। लेकिन इस मंत्र की शक्ति को महसूस करने के लिए आपको इसकी जन्म कथा सुननी होगी, एक कहानी जो भक्ति की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्राचीन काल में मृकंडु नाम के एक महान ऋषि थे। वो और उनकी पत्नी मरुद्वती संतानहीन थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन एक विकल्प है। या तो तुम एक ऐसा पुत्र चुनो जो गुणहीन और मूर्ख हो लेकिन 100 वर्ष तक जिएगा, या फिर एक ऐसा पुत्र चुनो जो सर्वगुण संपन्न, ज्ञानी और तेजस्वी होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। ऋषि मृकंडु ने एक पल भी नहीं सोचा और कहा, प्रभु, मुझे गुणवान पुत्र ही चाहिए, भले ही उसकी आयु अल्प हो। समय बीता और उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया मार्केंद्य बचपन से ही प्रखर बुद्धि के और महान शिव भक्त थे। जैसे जैसे मार्केंद्य बड़े होते गए, माता पिता का मन चिंता से भारी होता गया। जब मार्केंद्य 16 वर्ष के होने वाले थे तो उन्होंने अपने माता पिता को उदास देखा और कारण पूछा। तब ऋषि मृकंडु ने उन्हें शिवजी के वरदान और उनकी अल्पायु का रहस्य बताया, आवाज में दृढ़ता। ये सुनकर बालक मार्केंद्य जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, पिताजी, जिसने मुझे जीवन दिया है वही मेरी रक्षा भी करेगा। मेरे आराध्य महाकाल हैं, मुझे काल का भय नहीं। उन्होंने अपने पिता से वो दिव्य मंत्र सीखा जो उन्हें शिवजी ने ही प्रदान किया था, महामृत्युंजय मंत्र, और वो शिव भक्ति में लीन हो गए। जब उनकी आयु के 16 वर्ष पूरे हुए, यमदूत उनके प्राण लेने आए, लेकिन बालक मार्केंद्य शिवलिंग से लिपटे हुए लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। मंत्र के तेज और शिवलिंग के कवच के कारण यमदूत उनके पास भी नहीं आ सके। वो खाली हाथ यमराज के पास लौटे। तब स्वयं यमराज अपने पाश के साथ मार्केंद्य के प्राण हरने आए। जैसे ही यमराज ने अपना पाश बालक पर फेंका, वो पाश शिवलिंग पर भी जा पड़ा। और फिर क्या था? उसी क्षण भयंकर गर्जना के साथ वो शिवलिंग फटा और उसमें से स्वयं त्रिशूलधारी महाकाल प्रकट हो गए। अपने भक्त का ये अपमान और अपने शिवलिंग पर पाश का प्रहार देखकर महादेव क्रोध से भर उठे। उन्होंने यमराज को चेतावनी दी और कहा, यमराज, तुम मेरे भक्त के प्राण हरने आए हो, इसकी रक्षा का दायित्व मेरा है। महादेव के क्रोध के आगे यमराज नतमस्तक हो गए। उन्होंने क्षमा मांगी। तब भगवान शिव ने मार्केंद्य को चिरंजीवी यानी अमरता का वरदान दिया। ये है महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति। ये वो मंत्र है जिसने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी पीछे हटने पर विवश कर दिया था। तो अब उस दिव्य मंत्र को मेरे साथ जाने और महसूस करें। मैं इसका शुद्ध उच्चारण करूंगा, आप ध्यान से सुने। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्।
ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब इसके गहरे अर्थ को समझिए, क्योंकि बिना अर्थ समझे जाप करना अधूरा है। ओम ये ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, ये सृष्टि का सार है। त्रयंबकम यानी 3 नेत्रों वाले देव, सूर्य, चंद्र और अग्नि, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकते हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। सुगंधिम वो जो सुगंधित हैं, जिनकी कीर्ति और शक्ति की सुगंध पूरे ब्रह्मांड में फैली है। पुष्टिवर्धनम वो जो पुष्टि यानी जीवन शक्ति का वर्धन करते हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं। उर्वारुकमेव बंधनान ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसका अर्थ है जिस प्रकार एक पका हुआ खीरा बिना किसी प्रयास के अपनी बेल यानी बंधनान से अपने आप अलग हो जाता है, मृत्यु और मुक्षीय, ठीक उसी प्रकार हमें भी मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दो। मामृतात् लेकिन अमरता के बंधन से नहीं। यहाँ हम मृत्यु के भय से मुक्ति मांग रहे हैं, सांसारिक जीवन के अंत से नहीं। हम मोक्ष मांग रहे हैं। तो इस पूरे मंत्र का सार है, हे 3 नेत्रों वाले भगवान शिव, हम आपकी पूजा करते हैं। आप जो इस संसार को पोषित करते हैं, कृपया हमें मृत्यु के बंधन से उसी सहजता से मुक्त करें जैसे एक पका हुआ फल अपनी डाल से अलग हो जाता है, लेकिन हमें मोक्ष रूपी अमरता से वंचित न करें। अब जब आप मंत्र और उसका अर्थ जान गए हैं, तो सबसे जरूरी बात, इसके जाप की सही विधि क्या है, क्योंकि सही विधि से ही पूर्ण फल मिलता है। समय, मंत्र जाप के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच। अगर ये संभव ना हो तो आप सुबह या शाम को पूजा के समय भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले इसका जाप करने से बुरे सपने और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। स्थान, एक साफ सुथरी और शांत जगह चुनें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक आसन जरूर बिछाएं। कैसे करें? स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, सामने भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग स्थापित करें, एक घी का दीपक और धूप जलाएं। संकल्प, जाप शुरू करने से पहले मन में संकल्प लें। आप ये जाप किस लिए कर रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए, भय मुक्ति के लिए या आध्यात्मिक उन्नति के लिए? माला, जाप के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एक बार में कम से कम 1 माला यानी 108 बार जाप अवश्य करें। उच्चारण, मंत्र का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट और सही होना चाहिए। अगर आप शुरुआत में सहज नहीं है तो पहले किसी गुरु से सीखें या किसी प्रामाणिक ऑडियो को सुनकर अभ्यास करें। भावना, ये सबसे जरूरी है। यंत्र की तरह मंत्र न पढ़ें, पूरे भाव, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ जाप करें। महसूस करें कि आपकी प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंच रही है और उनकी ऊर्जा आपको सुरक्षित कर रही है। इस महामंत्र के नियमित जाप से आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? अकाल मृत्यु का भय समाप्त, ये मंत्र एक रक्षा कवच बनाता है जो अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से बचाता है। रोगों का नाश, असाध्य रोगों में भी इस मंत्र के जाप से चमत्कारी लाभ देखे गए हैं। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। भय और चिंता से मुक्ति, किसी भी प्रकार का डर, तनाव या घबराहट इसके जाप से दूर हो जाती है। मन शांत और निर्भय हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा, ये मंत्र आपके और आपके परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति, नजर दोष या तंत्र मंत्र असर नहीं करता। आध्यात्मिक उन्नति, जो लोग मोक्ष के मार्ग पर हैं, उनके लिए ये मंत्र चेतना को जागृत करता है और आध्यात्मिक यात्रा को गति देता है। तो ये है महामृत्युंजय मंत्र, शिव की वो शक्ति जो हर भक्त के लिए उपलब्ध है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए महादेव की कृपा से आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। अगर इस दिव्य ज्ञान ने आपके मन को छुआ है तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करके महादेव की इस कृपा को आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में पूरे मन से लिखिए हर हर महादेव। और ऐसे ही सनातन धर्म के गहरे रहस्यों, मंत्रों और उपायों को जानने के लिए आपके अपने चैनल टोटका उपाय मंत्र ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी बेल आइकॉन जरूर दबाएं। महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।